हेलो फ्रेंड, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा हीट इंजन चल रहा है उसकी आज हम करने वाले हैं क्लास 20। तो ये हमारा 20वां पार्ट आ रहा है। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम क्लास अपनी स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था शीट मेटल और हैंड फॉर्जिंग और वेल्डिंग, तो यहाँ पे हमारा शीट मेटल का लगभग पूरा पार्ट हो चुका है कंप्लीट। और उसके बाद हैंड फॉर्जिंग का जो है हम आज बाकी चीज़ें कवर करेंगे। और उसके बाद आपके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पार्ट नंबर 20 जो आएगा उसमें आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम क्या क्या कर चुके हैं सिलेबस में और क्या क्या आज करने वाले हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा ऊपर का जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। शीट मेटल के वर्किंग और टूल्स और बेंच वाइसेस वगैरह ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं लास्ट पार्ट में। आज हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स, कट ग्रेन्स और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे आपको बीच में लिखा हुआ है सोल्डरिंग एंड यूजेस फ्लक्स। तो ये सोल्डरिंग और यूजेस फ्लक्स को हम इस पार्ट में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सेम चीज़ आपको आपके जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है उसमें दिया हुआ है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिविट वगैरह, जॉइंट, रिविट जॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिविट और यूजेस उसके क्या क्या हैं वो सब चीज़ें। और यहाँ पे देखिए ब्लोवर वगैरह दिया हुआ है, एनविल और उसके क्या क्या है। एनविल देखिए आपके हैंड फॉर्जिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। उसके बाद ब्लोवर वगैरह और ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और साथ में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दें। उससे होगा ये कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से पहुँच जाएगी। और इसके साथ एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने हीट इंजन ऑप्शन लिया हुआ है और वो परेशान हो रहा है तो उसको आप ये वीडियो शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों देखिए ये हीट इंजन का जो है हैंड फॉर्जिंग है आपका। तो हैंड फॉर्जिंग क्या होता है एक्चुअल में, देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ फिर हम रीड करेंगे उसमें। जो हाथ से आप किसी भी मेटल को आप शेप दे रहे हैं उसको हीट करने के बाद और हाथ से मतलब आपके हैंड से यूज़ कर रहे हैं, हैमर का यूज़ कर रहे हैं, उसको पीट कर आप क्या है उसको डिफरेंट टाइप के शेप दे रहे हैं या फिर, है ना, तो ये आपका हैंड फॉर्जिंग कहलाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो स्मिथ होता है वो क्या करता है भाई, आपके जो मेटल को पहले हीट करता है, बहुत ज़्यादा गर्म करता है। आपने देखा होगा लाल कलर का हो जाता है कभी, अगर आपने प्रैक्टिकल देखा होगा। फिर उसको जाके एनविल वगैरह में रख के और हैमर से उसको पीटने के बाद उसमें जो भी हमें शेप चाहिए, रिक्वायर्ड शेप, वो हमें मिल जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे टेक्निकली क्या लिखा हुआ है, तो हैंड फॉर्जिंग क्या होता है, इन सच प्रोसेस अ जॉब इज़ हीटेड एंड प्लेस्ड ऑन एनविल। ठीक है, जॉब को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ताकि देखिए एकदम रेड कलर में वो आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए उसको हैंड फॉर्ज किया जाता है, मतलब हाथ से उसको पीटा जाता है, मतलब है ना, उस एविल के ऊपर रख के। और ये सब किस चीज़ से होता है पॉसिबल, ये होता है हैंड फॉर्जिंग टूल्स के हेल्प से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड फॉर्जिंग टूल्स हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको हैंड फॉर्जिंग में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। हैंड फॉर्जिंग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोर स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू कास्टिंग। जो हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग के थ्रू अगर हम मेटल को तैयार करते हैं, हमारा कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड जो भी जॉब तैयार करते हैं, अगर हम कास्टिंग से तैयार कर रहे हैं तो कास्टिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मिलता है हमें वो मिलता है हमें हैंड फॉर्जिंग के थ्रू। अब क्यों ऐसा होता है भाई, हैंड फॉर्जिंग में मेटल स्ट्रॉन्ग क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो इसके ग्रेन्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। ठीक है, प्रॉपरली ग्रेन्स अरेंज होते हैं। लेकिन कास्टिंग में क्या होता है, इसके ग्रेन्स जो है रैंडमली अरेंज होते हैं। अब ग्रेन्स आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ग्रेन्स क्या है। ग्रेन्स क्या होता है, एक लेटिक्स के जो हम डिफरेंट टाइप्स के हमने वो पढ़े हैं लेटिक्स के डिज़ाइन, है ना, 3D डिज़ाइन, है ना, 3D हेलिक्स डिज़ाइन, इस तरह से लेटिक्स जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं मेनली। देखिए आप ये समझिए जो आपका मेटल है शीट मेटल वो किसी मॉलिक्यूल से बने होंगे, छोटे छोटे एटम्स, और एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज है आपके शीट या मेटल्स के अंदर, वही आपके ग्रेन्स कहलाते हैं। अगर देखिए उनका बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट है एक बिल्कुल सीक्वेंस में, तो देखिए अगर बिल्कुल पास क्लोज और सीक्वेंस में अरेंज है तो इसका मतलब वो बहुत ही सॉलिड और बहुत मजबूत हमारा मेटल हो जाएगा। और वहीं ये कहीं कहीं रैंडमली अरेंज है, समझ लो यहाँ पे एक आपका मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल इस जगह है, ऐसे कहीं कहीं बिखरे हुए हैं, तो वो हमारा मेटल जो है वहाँ पे जो हमारा जॉब होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसीलिए हैंड फॉर्जिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और ये बहुत ही पुराना मेथड है। और इसी मेथड को हम ओपन डाई फॉर्जिंग भी कहते हैं, स्मिथिंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ देखिए आप जो मेटल होते हैं आपके नॉर्मल जो मेटल होते हैं उसमें हम कोल्ड फॉर्जिंग करते हैं। एक होता है आपका हॉट फॉर्जिंग और कोल्ड फॉर्जिंग। तो नॉर्मली जो मेटल्स हम यूज़ मेटल्स में करते हैं ज़्यादातर हम कोल्ड फॉर्जिंग कर लेते हैं। मतलब कोल्ड फॉर्जिंग कैसा कि आपने एक समझ लो आपको एक कुल्हाड़ी का शेप बनाना है तो उसको अपने रख के हीट तो पहले कर लेंगे। ठीक है, अब बाई चांस आपको छोटा मोटा शेप देना है तो वहाँ पे कोल्ड फॉर्जिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हैमर से पीट कर भी उसको चेंज कर सकते हैं। और जो
एलॉयज़ होते हैं वहाँ पे हॉट फॉर्जिंग बहुत कंपलसरी होती है, वहाँ पे एलॉयज़ को हमेशा हॉट फॉर्जिंग के थ्रू करते हैं। अब एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ आपके दो डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स को जो है कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं एलॉयज़, है ना। तो वहाँ पे जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील होता है, ये एक तरह का एलॉय है। स्टेनलेस स्टील देखिए ऑलरेडी हार्ड होता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इसको अपन कोल्ड फॉर्जिंग से भी उसको अपन शेप साइजेस उसके चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ज़्यादातर हॉट फॉर्जिंग का ही यूज़ करते हैं। तो हॉट फॉर्जिंग, अब देखिए हम यहाँ पे सिर्फ हैंड फॉर्जिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद देखिए मशीन फॉर्जिंग भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दिया, इसलिए हम मशीन फॉर्जिंग पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओनली आपको हैंड फॉर्जिंग दिया, इसलिए हम हैंड फॉर्जिंग को वो करेंगे। तो एक बार और टैली कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो जब आपके जॉब को पहले हीट किया जाता है, हीट करने के बाद एनविल पे रखा जाता है, एनविल पे रखने के बाद उसके हैमर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स होते हैं, उनकी हेल्प से उसको जो है उसके शेप में, रिक्वायर्ड शेप में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये था आपका, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्गर होता है और इसके जो ग्रेन्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। बस इतनी सी चीज़ है, बस आपको इसमें इतना याद रखना। अब तो देखिए कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर्जिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसमें दिया हुआ है सिलेबस में भी। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाता है आपका वो है हैमर। तो हैमर जो होता है वो क्या होता है, हैंड हैमर। देखिए ये एक लोहे का यहाँ से बना होता है और ये जो होती है ये वाला पार्ट इसका लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है। तो हैमर जो है डिफरेंट तरह के होते हैं, इसी हैमर की हेल्प से हम उसको जो आपकी इसको शेप देते हैं हम, ठीक है, आपके जॉब को। तो हैमर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। बॉल पिन हैमर, लास्ट वीडियोस में हम ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बॉल पिन हैमर क्या होता है, क्रॉस पिन हैमर क्या होता है। देखिए एक्चुअल में बॉल पिन हैमर क्या होता है, आपके लोहे का ये जो हैमर हो गया, ठीक है, उसके जो नीचे आपने देखा होगा एक छोटा सा गोले टाइप का लगा होता है, ये बॉल पिन हैमर होता है। ये एक हेमिस्फेयर शेप में होता है, एक आपका सर्कल हो गया, उसको बीच से काटा हुआ होता है, हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। ये वाला पोर्शन जो है, इतना पोर्शन यहाँ पे लगा होता है, तो ये गोल होता है। तो ये क्या करता है, इसका मेनली जो आपका शीट मेटल है उसको अगर हम राउंड शेप में उसको मोड़ना है या कुछ सर्कुलर फॉर्म में मोड़ना है, तो उस समय ये बॉल पिन हैमर का यूज़ किया जाता है। और सेम चीज़ जो है आपकी, जो आपका जॉब है जो राउंड शेप में इसको फोल्ड करना है, जो आप हीट कर रहे हैं, आप फॉर्जिंग कर रहे हैं यहाँ पे हैंड फॉर्जिंग, वहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे बॉल पिन हैमर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, द पिन सच एज हैमर इज स्पेरिकल इन शेप, ठीक है, स्पेरिकल शेप का होता है। द हैमर इज यूज टू मेक द मेटल मोर मेलेबल इन नेचर, मेटल को जो है मेलेबल नेचर में बनाया जाता है, एंड बाय स्ट्राइकिंग इन इट ऑल द डायरेक्शन, ठीक है, सभी डायरेक्शन में इसको पीट कर जो है इसको मेलेबल बनाया जाता है। मेलेबल क्या होता है भाई, फ्लेक्सिबल टाइप का, ठीक है, ताकि वो बहुत हार्ड है, उसको अपन जैसे ही पीटतेंगे हैमर से तो वो सॉफ्ट टाइप का थोड़ा सा आ जाता है और अपने रिक्वायर्ड शेप में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्रॉस पिन हैमर, हैविंग द वेज शेप पिन एंड सच हैमर आर यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग द मेटल इन वन डायरेक्शन। तो ये जो क्रॉस पिन हैमर होता है वो कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे किसी एंगल में जो है इस तरह से पिन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये क्रॉस पिन हैमर का एग्जांपल एक तरह से। तो हम उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें उसे हमारी शीट मेटल को या हमारे जो मेटल है जिसको हम जॉब को वर्क कर रहे हैं उसको हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उस शेप देने के लिए बॉल पिन हैमर का, क्रॉस पिन हैमर का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका एक तीसरा दिया हुआ है स्ट्रेट पिन हैमर, सच हैमर आर राइट एंगल टू बी स्ट्राइकिंग पॉइंट एंड आर यूज फॉर स्प्रेडिंग द मेटल इन सिंगल डायरेक्शन। अब आपका मेटल जो है बिल्कुल स्ट्रेट उसको फोल्ड करना है 90 डिग्री में, समझ लो इस तरह से हमें कोई जॉब बनाना है इस तरह से एल के शेप में। तो यहाँ पे जो होगा तो हम यहाँ पे स्ट्रेट पिन हैमर का यूज़ करेंगे, इस तरह से यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पीटेंगे, ताकि ये प्रॉपर एक अपना 90 डिग्री का शेप या फिर एक परपेंडिकुलर शेप में किसी पर्टिकुलर राइट एंगल में ये अपना एक शेप ले सके, जो भी आपका जॉब है। द सच हैमर आर यूज फॉर राइट एंगल टू द स्ट्राइक पॉइंट आर यूज फॉर स्प्रेडिंग द मेटल इन ए सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप थ्योरी पार्ट को रीड करके समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर, द स्लेज हैमर इज अ टूल यूज फॉर बाइंग द स्मिथ हेल्पर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये 5 से 8 किलो का हैमर होता है बड़ा सा, ये सेम उसी तरह से यूज़ करता है जैसे अपना बाकी हैमर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो है ज़्यादा फोर्स हमें मिल जाता है क्योंकि इसमें वेट ज़्यादा है। अगर हम ज़्यादा वेट की चीज़ को उठा के किसी बॉडी पे पटकेंगे तो उसमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ भाई, मैं कोई चीज़ है, कोई ऊपर से गिर रही है, नीचे गिर रही है, तो उसका खुद का एक वेट होगा और साथ में ग्रेविटेशनल वेट होगा और साथ में हमारा क्या होगा, जो हमने अपना फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स होगा। तो तीनों फोर्स मिलकर वहाँ पे बहुत अच्छा जो है प्रोसेस करेगी, काफ़ी अच्छे उससे हमें आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो ये मेनली ये भी 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, देखिए बॉल पिन होता है, क्रॉस पिन होता है, इसमें ये स्ट्रेट फेस वाला भी होता है। तो इसमें भी 3 तरह के होते हैं। कौन सा, स्लेज हैमर, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए स्लेज हैमर का डायग्राम बना हुआ है, इस जगह पे आप देखिए स्लेज हैमर का दोनों तरफ से बराबर, ये बहुत बड़े शेप का होता है,
ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं आगे क्या है, सेट हैमर। तो सेट हैमर जो है वो किस लिए यूज़ होता है, सेट हैमर को मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है जब हमें 90 डिग्री का जो शेप चाहिए होता है या मोड़ना होता है उस जगह भी आपका जो है सेट हैमर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेट हैमर में मेनली क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेट हैमर इज मेड अप ऑफ 0.8 कार्बन स्टील, 0.8% कार्बन स्टील से बना होता है एंड इट इज़ यूज फॉर ऑर्डर टू सेट अप डाउन द एंगल ऑफ 90 डिग्री। यूजुअली 90 डिग्री एंगल में जब हम किसी चीज़ को सेटअप कर रहे होते हैं, समझ लो ये आपकी शीट है, ये या फिर आपका कोई सा मेटल है, अब हम इसको जो है नहीं बिल्कुल ऐसा बनाना है, इसको इतना मेटल हमें हटाना है, इतना हमने जैसे कैसे करके उसको गर्म करके हटा दिया, फिर इसको प्रॉपर एक शेप देना, तो उस समय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट हैमर का यूज़ करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन सच एक्यूरेसी विद द हैमर। ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी भी नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये बताया आपका सेट हैमर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका पावर हैमर। तो देखिए जो हैमर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हैंड फॉर्जिंग के लिए, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पावर हैमर क्या होता है, पावर हैमर आर द मैकेनिकल फॉर्ज हैमर दैट आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक पावर सोर्स एंड राइज टू द हैमर बिफोर स्ट्राइकिंग एंड एक्सेलरेट इट इनटू द वर्क ऑफ बीइंग हैमर्ड। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है पावर हैमर का, तो आप बिल्कुल इसको रीड करें और आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका चेजल। चेजल मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ भाई, चेजल क्या होता है, जब हमारा जो गर्म आपका जो मेटल है जिसको आप शेप दे रहे हैं, समझ लो एक तलवार बनाना है या फिर आपको एक चाकू बनाना है या फिर आपको कुछ कुल्हाड़ी बनाना है, कुछ किसी भी शेप में आपको करना है, उस समय आपने मेटल को अपने जो है हीट कर लिया काफ़ी अच्छी टेम्परेचर पे, और हीट करने का तो फिर उसको अपने को बीच से काटना है या कुछ पार्ट को रिमूव करना है काट कर, उस समय जो है चेजल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो चेजल दो तरह के होते हैं, एक आपके हॉट मटेरियल को काटने के लिए होता है, एक कोल्ड मटेरियल को काटने के लिए होता है। तो हॉट चेजल क्या होता है, इट इज़ यूजुअली फॉर द कट ऑफ द हॉट मेटल। जब आपका हॉट मेटल हो उसको कट करने के लिए आपका हॉट चेजल का यूज़ करते हैं। हॉट चेजल आर मेंटेन देयर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर की हेल्प से जो है हॉट चेजल का जो है टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, याद रखना है किससे मेंटेन करते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं आपको। देखिए हॉट चेजल का टेम्परेचर किससे मेंटेन किया जाता है, कोल्ड वाटर की हेल्प से मेंटेन किया जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद कोल्ड चेजल, द चेजल विच इज़ यूज फॉर कटिंग द मेटल इन कोल्ड स्टेट नोन एज कोल्ड चेजल। जब आपका जो मेटल है वो कोल्ड स्टेज में है, मतलब अभी ठंडा है गर्म नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो चेजल यूज़ करेंगे वो होगा आपका कौन सा चेजल, कोल्ड चेजल। एंड द कटिंग एज ऑफ सच चेजल इज 100 एंड टेम्पर्ड। इट शुड नेवर बी यूज फॉर द हॉट मेटल ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू लूज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोल्ड चेजल। ठीक है, कोल्ड चेजल को हॉट चेजल मटेरियल को काटने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो चेजल क्या होता है भाई, सिंपल आपको काटने के लिए होता है। समझ लो ये है आपका एक चेजल का शेप कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे नुकीला होगा ऐसे, और ये हो सकता है किसी रॉड से बना हो। इसको आप अपने शीट मेटल पर रखते हैं, ऊपर से हैमर को प्रेस करते हैं। अगर हमें यहाँ बीच से काटना है तो इसको रखेंगे और ऊपर से हैमर को इसमें फोर्स लगाएंगे, ये बीच से कट जाएगा। अब हमारा हॉट शीट है, हमारा हॉट मेटल है समझ लो। अगर हॉट मेटल को काटना है तो हॉट चेजल का यूज़ करेंगे, अगर कोल्ड मेटल को काटना है तो कोल्ड चेजल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना भाई, हॉट जो हमारा चेजल है उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो किससे मेंटेन करेंगे, कोल्ड वाटर की हेल्प से मेंटेन किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई हॉट चेजल में कौन से मटेरियल को यूज़ किया जाता है आपके टेम्परेचर मेंटेन को। हो सकता है आपको दे दिया जाए हॉट वाटर। आपने देखा भाई हॉट चेजल है, हॉट वाटर ही दिख रहा है हमें, सबसे पहले आप हॉट वाटर पे ही उसको क्लिक कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नीचे दिया कोल्ड वाटर, एक आपको हॉट वाटर दिया है, एक और कुछ और वैक्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें दे दी। तो आप सोचोगे भाई हॉट चेजल है, हॉट चेजल को हॉट वाटर से ही करेंगे टेम्परेचर मेंटेन, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे कोल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही ITI लेवल के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है आपका इसमें। तो आगे देखते हैं। तो देखिए डायग्राम में आपको बना हुआ है जिस चेजल का, देखो है ना, ये चेजल है इस तरह से, ये देखिए मेटल को कट किया जा रहा है, ये कोल्ड चेजल है। अब इसमें कुछ एंगल में ये बेंड किया हुआ है, 60 डिग्री के एंगल में बेंड किया हुआ, देखो। तो ये नुकीला बना दिया जाता है ताकि ऊपर से हैमर प्रेस करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, और आपका मेटल जो है दो पार्ट में वो हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये है आपका कोल्ड चेजल का डायग्राम। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। अगर आपको नहीं समझ में आती कुछ ऐसी चीज़ें तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी उसको ज़्यादा डिटेल में भी आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई
इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हमें उतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हमारे पास टाइम भी कम है, और तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आपका फ्लैटर। तो अभी चेज़ल आपका जो है फॉर्जिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल था, अब आपका आता है फ्लैटर। फ्लैटर को मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। फ्लैटर क्या होता है, जब आपने कोई मेटल रखा हुआ है, शीट मेटल, आपने यहाँ पे वेल्डिंग कर दी समझ लो इस जगह पे ऊपर पे, या फिर इसके साथ दूसरा रिवेटेड जॉइंट या कुछ भी इस तरह से आपने जॉइंट से इसको जॉइन कर दिया और यहाँ पे वेल्डिंग कर दी, तो अपन को चाहिए क्या, इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ्लैटर का यूज़ करेंगे। फ्लैटर का कैसे यूज़ करते हैं समझ लो, यहाँ पे कुछ उठा हुआ पार्ट है, ये मेटल एक्स्ट्रा मेटल है, तो इसको रखेंगे एविल के ऊपर, एनविल के ऊपर, और ऊपर से हम फ्लैटर रख देंगे और फ्लैटर के ऊपर से हैमर से पीटेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर देगा, पूरे मेटल को एक्सटेंड कर देगा और ये फ्लैट सरफेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्लैटर। तो देखिए ये फ्लैटर का शेप बना हुआ, आप देख सकते हैं फ्लैटर को। बाकी फ्लैटर में कुछ नहीं, आप रीड करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ लिखा भी है, द टूल विच इज यूज फॉर फ्लैटरिंग द स्मूथिंग द सर्फेस ऑफ द जॉब इज कॉल्ड फ्लैटर, ठीक है। जॉब को आपके फ्लैट करने के लिए मैंने समझा दिया, समझ लो ये आपका जॉब है। ऊपर से कुछ उठा हुआ पार्ट है या फिर बराबर नहीं है, ऐसा तिरछा सा बन गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे फ्लैटर को रखेंगे इस जगह पे और यहाँ पे हैमर की हेल्प से उसको जो है बराबर कर देंगे। तो ये आपका फ्लैटर का यूज़ है। ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका मेटल है, ठीक है। अब यहाँ के टोंग्स की हेल्प से हमने मेटल को अपने पकड़ रखा है, जिस मेटल को बराबर करना है। फ्लैटर देखिए ये रहा, फ्लैटर को इसके ऊपर हैमर से प्रेस किया जा रहा है, हैमर की हेल्प से इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा। ये इस तरह से ये वर्किंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एनविल। एनविल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हैंड फॉर्जिंग का, इसके बिना काम नहीं हो सकता। एनविल नहीं है तो फिर आप हैंड फॉर्जिंग का काम नहीं कर सकते, क्योंकि एनविल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई आपको कहीं आपके मेटल को रखना भी तो पड़ेगा किसी जगह, अगर आप किस जगह पे किसी पत्थर या ऐसी जगह में रखेंगे तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए जो एनविल होता है, एनविल एक्चुअल में क्या होता है, एक नीचे एक लकड़ी का बेस होता है, लकड़ी के बेस के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का एक कुछ ऐसा रखा होता है, ठीक है। लोहे का एक बड़ा सा एक टुकड़ा रखा होता है, उसको हम एनविल बोलते हैं। और उसमें एक साइड से एक होल भी होता है, जिस पे हम अपने क्या होते हैं फुलर को वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फुलर हम आगे देखेंगे फुलर का क्या काम होता है, तो पहले हम एनविल को समझते हैं एनविल क्या है। तो एनविल जो है इस तरह से दिखता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये आपकी लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर ये रखा हुआ है एनविल। एक तरह से स्टैंड टाइप का होता है, जैसे हम बेंच वाइसेस में बेंच पढ़ते थे, है ना, जॉ हम लगाते थे टेबल में, है ना, उसका यूज़ कैसे करते थे, वैसे ही आपका यहाँ पे एक ये टूल है, इसके ऊपर रखकर हम पीटते हैं अपने जॉब को, ठीक है। तो लोहे का बना होता है पूरी तरह, बहुत ही मजबूत लोहे का होता है, और लकड़ी के ऊपर इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब देखें इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पहले हिंदी में बता देता हूँ, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और फिर जो हम रीड करते हैं वही चीज़ सामने निकल कर आती है, ठीक है। इट एक्ट एज अ सपोर्ट ऑफ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ के लिए ये सपोर्ट करता है जब वो काम करता है हैमरिंग का, ठीक है। द बॉडी ऑफ द एनविल इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील से बना होता है एनविल का बॉडी जो, ठीक है। और विद द टूल्स ऑफ स्टील फेस वेल्डिंग ऑन द बॉडी एंड बट ब्रेक ऑन हॉर्न यूज फॉर द बेंडिंग कर्व इज नॉट स्टील फेस, ठीक है। द राउंड होल एन एनविल इज टर्म्ड एज अ पार्शियल होल, ठीक है, फ्रिक्चर होल, and generally and used for bending a rod and small diameter and die of the punching operation. The square of hole are used for squaring and string various fitting anvil is forging shop is up to, देखिए ये 100 किलो से लेकर 50 किलो के बीच में होता है, और ये जो है स्टैंड किया जाता है हमेशा इसकी फेस की तरफ, जो कि 75 मीटर से होता है फ्लोर के ऊपर से। द हाइट में बी अटेन टू द राइज एंड एनविल इज वुडन और कास्ट आयरन बेस्ड ऑन द फॉर्जिंग शॉप। ये जो है फॉर्जिंग शॉप पे डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर लकड़ी भी यूज़ कर सकते हैं आप, और लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बड़े से लोहे का। उसके ऊपर आप एनविल को फिट कर देते हैं। एनविल में एक साइड से एक ऐसा थोड़ा सा निकला होता है, यहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसमें आप फुलर को एडजस्ट करते हैं। फुलर क्या होता है भाई, फुलर को आपने एडजस्ट कर दिया, एक लोअर फ्लोर होता है, एक अपर फ्लोर होता है। तो देखते हैं आगे उसमें वही आने वाला, उसको हम अच्छे से और देख लेते हैं। तो पार्ट ऑफ एनविल क्या होता है, एक देखिए इसके कुछ पार्ट देखते हैं, इसके पार्ट हम समझते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं हम। सबसे पहले एनविल के जो आगे का ये नुकीला पार्ट उसको बीक बोला जाता है, और फिर हेड आई होल बोला जाता है यहाँ पे इस जगह पे। और ये जो ऊपर जहाँ पर मेटल को अपने जो जॉब को रखते हैं उसको हम फेस कहते हैं, और पीछे वाले पार्ट को टेल स्क्वायर बैक बोलते हैं, टेल स्क्वायर बीक बोलते हैं। अब टेल स्क्वायर बीक में क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, जिस होल में हम क्या करते हैं फुलर को एडजस्ट करते हैं। फुलर का जो शैंक वाला पार्ट है उसको एडजस्ट किया जाता है। अभी हम उसको आगे देखेंगे कैसे एडजस्ट किया जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेल स्क्वायर बीक इट इज़ यूज फॉर बाइंड द जॉब फॉर द राइट एंगल। टेल स्क्वायर बीक, तो टेल स्क्वायर बीक वही मैं जो बता रहा हूँ ना, टेल स्क्वायर बीक में एक होल होता है, उसकी हेल्प से हम जो है अपने क्या करते हैं जॉब को जो है, या फिर उसके अंदर कभी कभी डालते हैं या फिर उसके अंदर नहीं डालते, तो उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से हम अपने जॉब को 90 डिग्री और जो है क्या करते हैं बैंड कर देते हैं। तो देखिए आगे और क्या क्या आने वाला है। आगे देखिए उसके
फेस इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग द ड्रॉ द कटिंग ऑफ द मेटल, मेटल को रख कर कटिंग करके पीट कर उसको जो है उसके फेस का यूज़ करते हैं। देखिए ये भी एक एग्जांपल, देखिए ये जो फेस है, ये ऊपर उसका फेस, ये आपको देख रहा है फेस, फेस पे क्या रखा हुआ है, एक मेटल रखा हुआ है जो हमारा जॉब है, उसको देखिए चेजल के हेल्प से कवर काटा जा रहा है, तो उसके फेस में रखकर ही उसको काटा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फेस इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग द एंड कटिंग ऑफ द मेटल, मेटल को कटिंग करने के लिए या फिर उसको शेप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बीक क्या होता है, बीक इज़ यूज फॉर द राउंडिंग एंड बेंडिंग ऑफ द ऑपरेशन। अब देखिए बीक जो आगे वाला पार्ट था उसका पीछे टेल वाली बीक अलग होती है और ये वाली बीक अलग होती है। तो ये फ्रंट बीक है इसकी आगे की है और ये पीछे के बीक है, ठीक है। इनको जो है हम अपने मेटल को जब 90 डिग्री में या फिर जो राउंड में इसको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट आता है अपसेटिंग ब्लॉक। इट इज़ यूज फॉर द अपसेटिंग और जंपिंग ऑफ द मेटल, ठीक है। अपसेटिंग ब्लॉक में आप जो है मेटल को जो है सेट करते हैं, ठीक है, अपसेटिंग। और उसके बाद हार्डिक होल, इट इज़ यूज फॉर द इंसर्टिंग हार्डिक एंड स्टेक, स्टेक और हार्डिक को जो है हाँ वो जो होल मैं बता रहा था वही जो आपके बैक में जो बैक बीक में जो आपका होल था वही होता है हार्डाई होल, ठीक है। वहाँ पे हम जो है शैंक जो आपकी फुलर वगैरह होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। अब देखिए फुलर आ गया आपके यहाँ पे बिल्कुल सामने, जिसके हम बार बार जिक्र कर रहे थे वही चीज़ आ गई। भाई फुलर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका लोअर होता है, एक अपर पार्ट होता है। तो देखिए क्या होता है लोअर पार्ट ये हो गया, नीचे ये तो हमारा वो है एनविल है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, समझ लो ये यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया है, यहाँ पे दिखा नहीं है। ये अपर पार्ट देखिए, अपर पार्ट और दिख रहा है इसमें। तो फुलर क्या करता है भाई, दो तरह के होते हैं समझ लो। फॉर एग्जांपल आपका ये एनविल का मैप देखो, अलग से अपन एक डायग्राम बना के समझते हैं कैसे होता है ये एनविल का काम। तो एनविल कुछ इस तरह से होता है आपका, आगे ऐसे शेप होता है इसमें, पीछे एक ऐसा शेप होता है। एक मिनट उसको अपन बनाते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पे होल होता है एक, तो ये इस तरह से कुछ इसका शेप होता है ऐसे, ठीक है। अलग अलग हो सकते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। इस तरह से नीचे वुड लगा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जगह पे हमारे जो है फुलर को एडजस्ट करते हैं। इस जगह पे फुलर, अगर फुलर का शेप समझ लो इस तरह से है, क्योंकि हमें ऐसा शेप चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इस तरह के शेप का हमारे मेटल चाहिए अगर हमें इस तरह का। तो फुलर का डिज़ाइन कैसा भी हो सकता है। तो अब ये हमने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं शैंक बोलते हैं, शैंक वाला पार्ट, और ये ऊपर वाला हेड पार्ट होता है फुलर का, ठीक है। तो इसको इस होल में डाल के ऐसा फिट कर दिया जाता है और इसके ऊपर हमारा क्या रख देते हैं, जॉब रख देते हैं। जो भी मेटल है इस जॉब को यहाँ पे रख दिए। अब ये लोअर वाला हमारा फुलर था और इसके बाद एक अपर फुलर हो सकता है ऐसे शेप में हो, तो इस तरह से। तो ये इसके ऐसे शेप में होगा, ये इसके ऊपर एडजस्ट करेगा। तो देखो हम इसको और क्लोज तरीके से बनाते हैं। ये होल हो गया, एक होल, दो होल। तो ये फुलर का समझ लो ऐसा शेप है, हमें ये वाला शेप है समझ लो। फिर उसके जो यहाँ पे हमने अपना जॉब रख दिया और उसके बाद जो उसका ऊपर वाला फुलर का है वो समझ लो इसका शेप ऐसा है। डिपेंड करेगा कि आपको मेटल के शेप में चाहिए होगा, और इसको हम टॉम की हेल्प से इसको हम पकड़ लेंगे। अब ये इस तरह से आपका जॉब है। अब इसको हम जैसे ही यहाँ से हैमर की हेल्प से पीटेंगे तो इस गड्ढे में ये अपना शेप चेंज करता रहेगा और ऊपर से फोर्स लगता रहेगा। तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट चाहिए तो हमें यहाँ पे कंडीशन में कुछ इस तरह से जॉब मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है जॉब का इस तरह से हम यहाँ पे फुलर का काम होता है। तो एक लोअर फुलर होता है, एक अपर फुलर होता है, और ये वाला जो पार्ट जो इसके अंदर एनविल के अंदर घुसा होता है या इसको इसके अंदर फिट करते हैं, इसको बोलते हैं हम शैंक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है शैंक। तो एक एक चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें एक चीज़ और होती है कि भाई फुलर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है हमारे मेटल का। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इन द सेंस देखिए आपका मेटल इतना चौड़ा है तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, लेकिन आपकी जो लेंथ होती है मेटल की, शीट मेटल की, वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये फुलर का यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी कुछ इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बिल्कुल आसानी से रीड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। दे आर यूज फॉर द पेयर ऑफ मेकिंग ग्रुप। देखिए ग्रुप बनाने के लिए काम किया जाता है। इनमें कुछ पेयर ऑफ ग्रुप बनाए जाते हैं। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ, देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, लेंथ बढ़ जाता है आपके किसी पर्टिकुलर पोर्शन का। थिन पोर्शन एंड फॉर्जिंग अगेन द शोल्डर। इट हैज़ टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बताई। पार्ट इज माउंटेड ऑन द एनविल, एनविल पे जो पार्ट माउंटेड करते हैं, ठीक है। वाइल द टॉप पार्ट इज हेल्ड ऑन द हैंड, ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है उसका बॉटम पार्ट, ठीक है, जो मैंने बताया था नीचे वाला लोअर आपका लोअर फुलर, जो इस तरह से मैंने बताया था ना अभी, लोअर फुलर कैसा भी हो सकता है, इसका शेप डिपेंड करेगा आपके उस पर। तो ये इसका हेड होता है लोअर फुलर का, और ये इसका शैंक होता है। तो शैंक को हम उसके अंदर आपके एनविल के अंदर फिट कर देते हैं। तो वही बोला है, ये बॉटम वाला पार्ट है और ये इसका अपर वाला पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही एक कास्ट एक बना होगा आपका।
जो ऊपर से रखेंगे और यहाँ पे हैमर को पीटेंगे। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है। तो अपर पार्ट जो है वो आपके हैंड में, हाथ में होता है। बस यही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई, बिल्कुल यही चीज़ वो यहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा फुलर कंप्लीट हुआ। चलिए हम देखते हैं स्वैग। अब स्वैग ब्लॉक क्या होता है, देखिए मैं स्वैग ब्लॉक को यहाँ रीड करने से पहले आपको फिर से एक स्वैग ब्लॉक समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्क्वायर के फॉर्म में आपके पास एक क्या है, एक ब्लॉक है, मेटल है, लोहे का टुकड़ा है। अब हमें इसको गोल चाहिए भाई, गोल राउंड में चाहिए। अब क्या करेंगे, तो स्वैग एक अपर स्वैग होता है, समझ लो कुछ इस तरह से, मतलब एक कंपलसरी नहीं, गोल में ही चाहिए, डिपेंड करेगा। हमारे स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर शेप का हमारे पास स्वैग होगा, ठीक है। ये इस तरह से। तो हमें इसको जो है आपके रेक्टेंगुलर शेप का जो आपका ब्लॉक होगा वो उसको इस बीच में फिट कर देंगे ऐसे, और इसकी भी शैंक को हम क्या करेंगे, हमारे एनविल पे फिट कर देंगे और बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। बीच में हमने ब्लॉक डाला और ऊपर से क्या है, हैमर से पीटने लगेंगे। जैसे ही हैमर से पीटेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक अपना शेप लेने लगेगा, धीरे धीरे शेप लेने लगेगा। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और ये राउंड में हमें मिल जाएगा, वापस में जो भी हमें मिलेगा वो राउंड में गोले के फॉर्म में मिल जाएगा। तो देखिए अब बाकी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल लिखी हुई हैं, बहुत आसानी से मैंने आपको उस चीज़ को बता दिया, आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, आप रीड करें बिल्कुल इसमें, इट इज़ अ स्क्वायर ब्लॉक, ठीक है। ये एक स्क्वायर ब्लॉक होता है, देखिए ये दिख रहा है आपको, वैसे ये सेमी सर्कल के फॉर्म में स्क्वायर ब्लॉक इसको बोला है। इट इज़ ए स्क्वायर, देखने में मैं सेमी सर्कल के फॉर्म में, हाँ स्क्वायर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपका शैंक वो स्वैग। अगर हमें कुछ हमारे पास राउंड शेप में हमारे पास रॉड है, अगर हमें उसके गोले में चाहिए तो ऐसे हो जाएगा स्वैग आपका, ठीक है। तो इट कास्ट आयरन से बना होता है, विच इज़ मेनली यूज फॉर हेडिंग के लिए यूज़ करता है, बेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्क्वायरिंग एंड स्क्वीजिंग एंड फॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ फॉर्जिंग जॉब, एंड इट कैन ऑल्सो अदर फ्लैट और एज और वाइज एंड स्टैंड फॉर द शोन इन फिगर। देखिए बस वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है, कोई बड़ा इसमें वो नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको राउंड में मिल रहा है, अंदर देखिए जॉब ये रहा आपका, ये राउंड है, हेमिस्फीयर सर्कल है, इसका भी हेमिस्फीयरिकली है ये। तो ये ऊपर से रखा हुआ, इस पर हम हैमर को पीटेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट इस ब्लॉक में रखा, और ये अच्छा एक चीज़ मैं और आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या होगा। जैसे हमारे पास एक सरिया है भाई, रोलेड गोल शेप की हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, गोल शेप की रॉड है। अब हमें इसको चाहिए भाई स्क्वायर शेप में हमें कन्वर्ट करना है इसके पार्ट को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो स्वैग यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह का स्वैग यूज़ करेंगे, नीचे ये फिट हो जाएगा। इस रॉड को हम गोल वाली को बीच में डालेंगे, तो जैसे हम इसको ऊपर से पीटते रहेंगे तो ये एरिया को फिल कर देगा और लास्ट में हमें इस तरह शेप का मिल जाएगा। तो कंटिन्यू प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, इसको पीटते जाएंगे, ये होता है आपका स्वैग। तो कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत आसान है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी आपने कई बार देखी होंगी। और नेक्स्ट है आपका ब्लोवर। अब ब्लोवर क्या होता है भाई, जब हमें एयर की ज़रूरत कहीं पड़ती है, कहीं ज़्यादा एयर की कहीं कम एयर की, जब हम अपने मेटल को हीट कर रहे हैं तो उस समय ब्लोवर जो है आपको एयर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है एक तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इन सफिशिएंट एक्वायर्ड सप्लाई ऑफ एयर, जब हमें सफिशिएंट एयर की ज़रूरत पड़ती है तब इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ब्लोवर इज यूज टू बन स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर की ज़रूरत पड़ती है जब ब्लोवर का यूज़ किया जाता है, और फैन हमें उसमें लगा होता है। ये सब चीज़ें आप रीड करेंगे बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगी। ब्लोवर कंसिस्ट ऑफ 2 इम्पेलर हाउस इन कास्टिंग। तो ये देखिए मैं अब इसको समझा देता हूँ भाई क्या होता है ब्लोवर में, आप रीड कर लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, और ये बाहर की हवा को जो है, देखिए अब मैं प्रॉपर इसको बिल्कुल शेप ड्राइंग बना के आपको बता रहा हूँ। रीड करने में कोई मतलब नहीं है, आप खुद ही रीड करेंगे समझ लेंगे, लेकिन समझ लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। एक ब्लोवर होगा आपके पास ऐसे राउंड शेप में कुछ इस तरह से, उसमें अंदर जो है इस तरह से ब्लेड्स टाइप की लगी होंगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका अंदर वो घूमेगा, अंदर फैन घूमेंगी ब्लेड, तो बाहर की एयर को ये अंदर सक करेगा और अंदर की तरफ आपको एयर को सप्लाई करेगा जितनी एयर की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। कम एयर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे इसको ब्लोवर का यूज़ करेंगे, या ज़्यादा एयर जहाँ पे चाहिए वहाँ भी इसको यूज़ कर लेंगे। तो ब्लोवर जो है आपको ज़रूरी होता है इसकी हैंड फॉर्जिंग के लिए। तो ये सारे जो टूल्स थे ये हैंड फॉर्जिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स थे, हमने हैंड फॉर्जिंग के टूल देखे। अब देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक मिनट, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट अपना है रिविट। रिविट्स क्या होते हैं, अब मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। रिविट्स क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे अभी जूम किया, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। रिविट, अब आपके पास एक मेटल है, एक शीट मेटल है, इसको दूसरे से जोड़ना है। तो हो सकता है आप इसको ऐसे रख के एक दूसरे के ऊपर जोड़ देंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने के लिए भाई कुछ तो, जैसे हमने एक शीट रखा है और एक के नीचे दूसरी रखी है, अभी इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या है, एक होल बना देंगे बिल्कुल सीधे, और इसके बीच में हम कुछ ऐसे की टाइप की डालेंगे। जो वो की कैसी होगी, हो सकता है भाई ऐसे शेप की हो सकता है ऐसे शेप की हो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको।
तो इसी को बोलते हैं रिवेट, है ना। इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। उसका एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हेड वाला पार्ट है और एक शैंक वाला पार्ट है, ठीक है। इसको इसके अंदर फिट करेंगे। जैसे इसको अंदर फिट करेंगे तो नीचे वाला जो इसमें जैसे हम कील कैसे कहीं पे लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ये 2 शीट मेटल पे हमने रिवेट को डाला और ऊपर से ऐसे डाला। फिर ये जो नीचे वाला इसका शैंक वाला पार्ट है, जो यहाँ से हम हैमर की हेल्प से इसको पीटेंगे और ये भी इसी तरह का हेड के टाइप का शेप ले लेगा। देखिए कुछ इस तरह से, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये था आपका रिवेट। बस इतने में ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी बस यही चीज़ें हम उसको ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है इसको आप रीड करेंगे, बिल्कुल यही चीज़ें बोली गई हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये होता है आपका रिवेट। तो रिवेट कैसा होता है ये देखो, ये कील टाइप की होती है भाई, जो आपकी शीट मेटल को जोड़ने के लिए। देखिए ये इसका हेड वाला पार्ट है जो कि मोटा है और गोल सर्कुलर फॉर्म में है, और ये वाला जो है शैंक वाला पार्ट है, और ये लास्ट का एंड में जो है ये शैंक होता है बीच में, और ये लास्ट वाले को हम टेल बोलते हैं, ठीक है। शैंक पार्ट जो होता है वो आपके मेटल के बीच में घुस जाता है, समझ लो एक शीट है और दूसरी शीट है, इसमें हमने होल बनाया, और इसके अंदर जो ये वाला पूरा पार्ट जो अंदर ट्रैवल कर रहा होता है या अंदर जो घुसा होता है उसको हम शैंक बोलते हैं, और जो एंड में निकला होता है उसे हम टेल बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है वो हेड होता है। इसी टेल को हम पीट कर बाद में हेड के टाइप से बना देते हैं, हेड टाइप के, ताकि दोनों तरफ से ये लॉक हो जाए और आपकी जो है शीट है ना जुड़ जाए, है ना। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है रिवेट। तो रिवेट डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे हम रिवेट्स, देखिए ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, ये बीच में डला हुआ है ना, ये शैंक वाला पार्ट है, ठीक है, और ये रिवेट लगा हुआ है दोनों तरफ से, ये रिवेट। तो ये ऊपर अभी हो सकता था हेड था, और यहाँ से इसको पीट के बना दिया, कुछ इसको ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये कितने टाइप्स के होते हैं रिवेट, ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले होता है आपका स्नैप हेड। अब देखो फिर से मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं भाई, रिवेट कुछ नहीं है, आपके 2 शीट मेटल को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। शीट मेटल हो या कोई सा भी मेटल हो, लोहे का, स्टील का, आयरन का, कुछ भी हो मेटल, अगर हमें उसे डायरेक्टली जोड़ना है, चाहे वो हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रख के जोड़ दें, या फिर हम उसको ऐसे रख कर जोड़ दें, इसके ऊपर एक और कवर लगा के जोड़ दें, है ना, तब भी ये जुड़ गया ना, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जुड़ गया। कवर लगा दी, यहाँ पे हमने एक कील टाइप की लगा दी जिसको हम रिवेट बोल रहे हैं। कील में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उससे रिलेट कर लेंगे तो आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें। यहाँ पे एक लगा दी, जुड़ गया ये वाला पार्ट, है ना। अब एक के ऊपर एक को रख के जोड़ना है तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी को डाल देंगे, और यहाँ पे इस तरफ से उसको पीटेंगे, तो जैसे यहाँ ऊपर से लॉक था ऐसे यहाँ से नीचे से भी लॉक हो जाएगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई आपको जो 2 मेटल को जोड़ने के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस वही चीज़ों को यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ रिवेट, कौन कौन से तरह के होते हैं। तो एक होता है स्नैप हेड। तो स्नैप हेड में कैसा होता है, उसका हेड जो है तो इस तरह से होता है, हाफ हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर के शेप में होता है, मतलब ठीक है। एक हम गोले को क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, जब उसको आधा काट के ऊपर ऐसे लगा हुआ है तो इसको हेमिस्फेयर बोल दिया। तो इसका जो हेड होता है वो हेमिस्फेयर के शेप में होता है, और जो शैंक जो है इस तरह से होता है पूरा, और टेल ऐसा रहेगा, तो इसको बोल देंगे हम स्नैप हेड। बस आपको देखो ITI लेवल का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको ये इस तरह से पहचानने को आएंगे भाई कि ये कौन सा स्नैप है, मतलब कौन सा आपका रिवेट है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये है आपका स्नैप हेड, ठीक है, स्नैप हेड। तो इसमें देखो यहाँ पे एक शीट मेटल, यहाँ पे एक शीट है, या फिर एक मेटल है, उसको कैसे जोड़ दिया, इसके यहाँ पे होल था, होल के अंदर इसको घुसा दिया, ये देखिए ऊपर हेड ऐसे आके एडजस्ट हो गया, और नीचे से आपने क्या किया, टेल था, टेल को पीट कर इसके जैसे ही बना दिया। हो सकता है इसको अपन फ्लैट भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा मकसद है इसको ज्वाइन करना। तो आपने कई बार देखा होगा कि बाल्टी वगैरह बनती है, तो बाल्टी में देखा होगा आपने जो जॉइंट होते हैं साइड से, तो वो रिवेट जॉइंट ही एक तरह से लगाए जाते हैं उसमें। देखो ऐसे एक बाल्टी होंगी, बाल्टी इस तरह से, तो वहाँ पे अपने बीच में देखोगे इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट लगे होते हैं, तो ये वही जॉइंट है। इसमें छोटे छोटे से कील टाइप के रिवेट डाल देते हैं और इस तरफ से उसको पीटते हैं दोनों तरफ से, और वो आके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। वही चीज़ है रिवेट। रिवेट का कई जगह यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये। तो उसका नेक्स्ट होता है आपका पेन हेड। पेन हेड में देखो एक पेन की तरह है, ये तगाड़ी होती है जो, उसी तरह ना उल्टी रखी हुई है, तो ये पेन हेड है। पेन हेड कुछ इस तरह से एडजस्ट होता है। इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है फैला हुआ है, इसका डिस्टेंस देखिए, इसका डायमीटर ज़्यादा है ना, इसका लेंथ ज़्यादा है, और ऊपर वाले का डायमीटर कम है। तो आपको याद रखना है कि भाई ऊपर वाले का जिसका डायमीटर कम होगा और नीचे वाले से डायमीटर उसके हेड का ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे पेन हेड। क्योंकि इसी टाइप से एक और आएगा, उसका नाम देखो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको, लेकिन वो उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो ये आपका पेन हेड है, बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ भी आपको दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो पेन हेड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवेट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवेट होता है, मोस्टली यूज इन हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड इट्स अपोजिट हेड इज जनरली शेप्ड सिमिलर टू द स्नैप हेड। अपोजिट हेड जो है वो जनरली उसी हेड शेप में बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं और कौन सा हेड है आपका।
वो रिवेट है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है रिवेट, ये कौन सा रिवेट है, मशरूम हेड रिवेट। दिस टाइप ऑफ रिवेट इज यूज टू रिड्यूस द हाइट ऑफ द रिवेट, ठीक है, हेड अबव द मेटल शीट। तो मेटल शीट के ऊपर ज़्यादा ऊंचा ना दिखे, समझ लो आपने ये शीट जोड़ी भाई, इसमें अपने एक रिवेट लगा दी, अब इसमें वो वाला, ठीक है, इसका हेड बहुत बड़ा है तो ऊपर अलग ही दिख रहा होगा हेड, तो इसकी हाइट कम करने के लिए हमें ज़्यादा बड़ा हेड ना दिखे, इसलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं मशरूम हेड। देखो ये मशरूम की तरह दिख रहा है ना, मशरूम की तरह इसका शेप दिख रहा है, इसलिए इसका नाम मशरूम रख दिया गया, मशरूम हेड, ये ऊपर से। तो यहाँ पे जो हम दूसरे शीट को ज्वाइन करने के लिए, मेटल को ज्वाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसका जो हेड है बहुत ऊपर तक नहीं दिखेगा, बहुत ही नीचे नीचे रहेगा, और नीचे से हम पीट करके उसको फिट कर देंगे। तो ये होता है मशरूम हेड डायग्राम। आपको ये पहचानना बिल्कुल आना चाहिए, जैसे कि देखो मशरूम हेड और आपका ये वाला हेड कौन सा, स्नैप हेड, लगभग एक जैसे हैं, लेकिन मशरूम हेड का जो है साइज़ कुछ ऐसे लेंथ में बड़ा था, इस तरह से। तो थोड़ा पहचानने और जजमेंट बिल्कुल, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा वहाँ पे देखना आप इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करोगे वो फिर वहाँ पे देखना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसका देखिए नेक्स्ट है आपका काउंटर शंक हेड, काउंटर शंक हेड। तो काउंटर शंक हेड बिल्कुल किसके अपोजिट है, देखो मैंने बताया था आपको, ये पेन हेड के बिल्कुल अपोजिट है काउंटर शंक हेड। काउंटर शंक में जो है ऊपर वाला पार्ट जो है, इसका ऊपर वाला डायमीटर जो ऊपर हेड का वो बड़ा है और नीचे वाला छोटा। अब देखो इसका फ़ायदा ये होगा कि भाई जो भी आप शीट के अंदर आप इसको लगाएंगे रिविट को, तो ये आधा पार्ट तो इसका अंदर ही घुस जाएगा इसके, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा टेपर्ड है और ये यहाँ का डायमीटर कम है, तो ये अंदर घुस जाएगा और उससे ये बहुत ही कम पार्ट बाहर की तरफ दिखेगा और बहुत अच्छा सरफेस मिल जाएगा हमें, काफ़ी अच्छी क्लियरेंस मिल जाएगी वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा वहाँ पे। तो काउंटर शंक हेड में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हेड is mainly used in fabrication में mainly यूज़ करते हैं, where the projection of rivet head has to be avoided। जब हमें चाहिए होता है कि भाई रिवेट का जो हेड है वो बाहर ना दिखे, उसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में इसका यूज़ करते हैं, ताकि ये पूरी तरह देखो इस तरह से टेपर्ड है, यहाँ पे है ना, नीचे वाला डायमीटर कम है, तो आपने समझ लो यहाँ पे होल बनाया शीट के अंदर, आपके मेटल के अंदर 5 mm का आपने रिवेट डाली 5 mm की, तो लगभग इसका स्टार्टिंग का पार्ट 5.1, 5.6, 5.7 ऐसे हल्का हल्का बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये कुछ क्या है, एक्सटेंड प्रेशर लगाने पे उसके अंदर ही घुस जाएगा सीधे जाके, सिर्फ ऊपर का एक बहुत ही पतला सा सरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें अवॉइड करना होता है कि भाई इसका हेड बाहर ना दिखे। इट अपोजिट एंड इज़ फिनिश्ड विद एदर द स्नैप हेड और काउंटर शंक हेड। तो अपोजिट हेड जो इसका होता है वो हम या फिर इसको गोल फॉर्म में इसको पीट कर बना देते हैं, या फिर शंक हेड की तरह ही अपोजिट वाला बना देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इनका साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये सब चीज़ें बनाई हुई। वैसे मैं बता दूं आपको, ये सब इतना ज़्यादा टेक्निकल में ये सब डिग्री विग्री याद नहीं रखनी कितनी डिग्री है, क्योंकि ये नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपका ये जो पार्ट है ये फिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटर वालों को ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा आपको जो हीट इंजन में दिया हुआ फिटर का लगभग आपको समझ लो 30% तो फिटर का ही दे दिया आपको इसमें, तो इसलिए हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं जो हमारे सिर्फ एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है, देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम में इसको बता देता हूँ। ये आपका गया रिविट, हमने इंसर्ट किया है इस तरह के रिविट को, ठीक है। ये देखो काउंटर शैंक रिविट को हमने अंदर किया, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइज़ बना दिया इसका इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल अंदर फिट हो जाए। तो देखिए बिल्कुल अंदर जाके ऐसे फिट हो गया, पूरा सरफेस में बिल्कुल फ्लैट हो गया, पूरी तरह फिट हो गया। ऊपर से हमने पीट कर इसको क्या बना दिया, ऐसे एडजस्ट कर दिया, बिल्कुल फिट कर दिया। ये वाला इसका जो टेल पार्ट है बाहर आ गया, इसको हमने पीट कर अंदर की तरफ बना दिया। देखो बिल्कुल ऐसा फिट हो गया कि भाई दिख ही नहीं रहा कि ऊपर कुछ बचा हुआ है। ये वाला पार्ट देखो आप, ऐसा दिख ही नहीं रहा कि हमने कुछ ज्वाइन करने के लिए कुछ बीच में लगाया, रिविट वगैरह लगाया। यहाँ पे रिविट बिल्कुल दिख नहीं रही है ना, ये ऊपर का थोड़ा सा ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, बट लेकिन देखिए अब रिविट का जो हेड है वो बिल्कुल अंदर जा चुका है, हेड आपको दिख ही नहीं रहा। हेड की पोजीशन देखो ये दिख रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काउंटर शंक रिविट हेड, काउंटर शंक हेड। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लैट हेड। अब देखो फ्लैट हेड का हमारे पास यहाँ पे डायग्राम नहीं है। फ्लैट हेड में होता क्या है भाई, फ्लैट हेड कैसा होता है मैं उसको बना के आपको दिखा देता हूँ। फ्लैट हेड बिल्कुल आपका जो कील होती है ना लोहे की, आपने देखा होगा घर पे आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसी होती है। यहाँ पे एक फ्लैट टाइप का, बस ये होता है आपका फ्लैट हेड। इसका शंक वाला पार्ट है, ये हेड है और ये नीचे वाला टेल है, तो इसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैट हेड। अब देखो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रिविट यूज टू फैब्रिकेशन ऑफ थिन शीट, बहुत ही पतली शीट की जगह जहाँ ज्वाइन करना होता है वहाँ इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका रिविट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिविट क्या क्या होता है। तो देखिए रिविट जॉइंट कौन कौन से तरह के होते हैं। अब देखो हमने देखा कि भाई वो तो
हमारे रिविट थे, ठीक है। अब रिविट कैसे कैसे शीट को ज्वाइन कर सकते हैं भाई, एक दूसरे के ऊपर रख के ज्वाइन कर पा रहे हैं या फिर अगल बगल वाले को ज्वाइन कर सकते हैं तीसरे कवर की हेल्प से। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया भाई, इसके ऊपर रख के हमने ज्वाइन कर दिया, इसको कुछ और बोलेंगे, इसको ऐसे रखा और इसको एक दूसरी वाली मेटल को ऐसे रखा और इसके ऊपर तीसरा रख के हमने ज्वाइन किया इनको यहाँ पे लगा के, तो इनको कुछ और बोलेंगे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि रिविट ज्वाइंट किस किस तरह से होते हैं, हम कैसे कैसे ज्वाइंट लगाएंगे। एक के ऊपर एक रख के हमने ज्वाइंट लगाया, इसको कुछ और बोलेंगे, इसको ऐसे रख के बिल्कुल एक ही हमारा नंबर 1 और नंबर 2, पहला शीट दूसरा मेटल, इनको कैसे ज्वाइन करेंगे, ऊपर से एक लगा देंगे कवर और फिर उनको ज्वाइंट लगा देंगे रिविट। तो इन दोनों को क्या क्या बोलते हैं, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, इससे आगे से पढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसी तरह मैं आपके लिए लेके आता हूँ सारी वीडियोस। तो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें दोस्तों, शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं रिविट जॉइंट कौन कौन सी तरह। मेनली रिविट जॉइंट जो होते हैं वो एक लैप जॉइंट होता है और एक बट जॉइंट होता है। भाई एक दूसरे के ऊपर रख दिया, उसको बोल देंगे लैप जॉइंट। अब इसको हम ऐसे यहाँ से रिविट लगा देंगे। और ये होता है बट जॉइंट, इनको एक टुकड़े की हेल्प से ज्वाइन कर दिया, इसको बोलते हैं बट जॉइंट, ठीक है। बस इतना है, अब बाकी इनको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से मैं आपको चीज़ बता दी, ठीक है। लैप जॉइंट क्या होता है, लैप जॉइंट इज विच वन प्लेट ओवरलैप टू द अनदर, ठीक है। एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप, तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए एक ये प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई ना, ओवरलैप कर रही हैं। अब फिर यहाँ बीच में इसमें होल किया गया है, होल के ऊपर देखिए ये एक हेड है किसका, अपना रिविट का, ये स्नैप रिविट आया, इसको इसके अंदर डाला होगा, इसका यहाँ तक इसका क्या हुआ होगा, इसका वो होगा टेल होगा, इस टेल को पीट पीट कर भी इसको राउंड में बना दिया, हेड की तरह बना दिया। अब ये दोनों बहुत मजबूती से ज्वाइंट हो गए, बहुत ही अच्छा ज्वाइंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कौन सा, लैप जॉइंट। द लैप जॉइंट इज दैट विच इज प्लेट इज ओवरलेप और एंड देन द टू प्लेट्स आर रिवेटेड टुगेदर। एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप है और दोनों को क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, लैप जॉइंट। बहुत आसान हो जाता है। तो ये है था सिंगल लैप जॉइंट। अब देखो क्या होता है, सिंगल लैप जॉइंट में हमने सिंगल पिन लगा दी, अब एक और लगा देंगे तो डबल हो जाएगी भाई, नॉर्मल सी बात है। तो वही है लैप जॉइंट में। दूसरी देखते हैं हम क्या है। तो देखिए एक होता है सिंगल रिविट लैप जॉइंट, सिंगल रिविट जॉइंट लैप जॉइंट। यहाँ पे एक रिविट यूज़ की गई थी लैप जॉइंट में, लैप जॉइंट एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ वो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे इसको रीड करेंगे, ठीक है। ओवरलैप करता है और एक सिंगल, बीच में से हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये यहाँ पे लिखी हुई है, वो जो चीज़ समझाई वही लिखी है, अब रीड करेंगे लोग कंफर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए ये सिंगल ही अभी चल रही है, ठीक है। सिंगल का व्यू बताया हुआ है हमें, सिंगल का ये हमें बताया है टॉप व्यू। आपको पता होगा टॉप व्यू और साइड व्यू। तो साइड व्यू में से ऐसा दिखेगा, ये देखो ये हमारा लगा हुआ रिविट। साइड व्यू, टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, ऊपर से ये इसका हेड दिख रहा है ना, हेड का शेप, हेड का जो आउटर डायमीटर होगा वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो 3 रिविट लगा दिए यहाँ पे, है ना, 3 रिविट, ठीक है। तो ये देखिए एक रिविट लगी हुई है। तो यहाँ पे ये हो गया सिंगल रिविट लैप जॉइंट, सिंगल रिविट लैप जॉइंट। यहाँ पे एक ही रिविट लगी हुई है, ये 3 नहीं लगी हुई है, ठीक है। लेकिन इनको देखेंगे ऐसे, ठीक है, देखेंगे तो दिखेगा इस तरह से। ये तीनों नहीं दिखेंगी भाई, एक ही दिखेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, तीनों को बनाया इसलिए कि इनको देखो, अब आपको डाउट आ रहा होगा भाई, इनको जो है एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है कि भाई इनके बीच का डिफरेंस इतना होता है, रेक को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, इन तीनों को बनाया गया मैंने। लेकिन ऐसा 3 नहीं दिखेगा, एक है तो एक ही दिखेगा, टॉप व्यू इसका इतना ही दिखेगा, ठीक है। अगर हम उसमें दूसरा ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का डायमीटर 3D होगा और इनके बीच का डिस्टेंस m होगा, तो इस तरह से शो करेगा। तो नेक्स्ट आपका आता है डबल रिविट लैप जॉइंट। डबल रिविट, देखो यहाँ पर डबल रिविट, एक रिविट लगा हुआ है, दूसरा रिविट लगा हुआ है और एक ही शीट जो है ओवरलैप है, तो इसको बोलेंगे डबल रिविटेड लैप जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब ओवरलैप है, एक शीट के ऊपर दूसरी शीट चढ़ी हुई है, एक कील लगा दी जिसको हम रिविट बोल रहे हैं और दूसरी रिविट लगा दी। तो देखिए इसमें स्नैप वो लगी हुई है, स्नैप रिविट है ना, फिर नीचे से फोल्ड की हुई है। तो ये कैसे दिखेंगी, ये कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना, ये टॉप व्यू से दिखेगी और साइड व्यू से हमें ये दिख रही हैं, ठीक है। अगर इनके, अब जब जिगजैग में आते हैं तो इनके कैसे दिखेंगी वो हम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जिगजैग में क्या होगा, जब हमें रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, वो मैं अभी इसमें अगले में समझाता हूँ। ये डबल आपको समझ में आ गई होगी। इसका चलते हैं हम जिगजैग। जिगजैग रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। जिगजैग में क्या हो गया भाई,
देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये डबल रिवेटेड है, डबल रिवेटेड देखो, इसके सामने एक लगी हुई है, इसके सामने एक लगी हुई है ना, बिल्कुल, और इसके सामने एक लगी हुई है, इसको बोलते हैं डबल रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, अब जिगजैग में क्या होता है, सामने नहीं होती कोई, ये ऐसे ऐसे लगी होती हैं, ऐसे मतलब एक यहाँ लगी होगी, एक यहाँ लगी होगी, इस तरह से जिगजैग बना होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि भाई कैसे काम करेगा डबल रिवेटेड जिगजैग लैप जॉइंट। तो इसमें देखो कैसा है आपका, एक ये लगी हुई है सामने, देखो ये फ्रंट व्यू से दिख रही है सामने से, तो इसका फ्रंट व्यू में देखो ये वाइड वाइड सामने दिखा दिया, ठीक है, इसके सेक्शनिंग ऐसे दिखा दी, लेकिन एक रिवेट थोड़ा सा पीछे लगी थी, मतलब ये देखो ये वाली, तो इसको देखो यहाँ पे वाइड नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है जिगजैग वाले को। फिर जो तीसरी लगी होगी उसमें ऐसा शो करेगा इस तरह से, जो चौथी लगी होगी वो ऐसी शो करेगी इस तरह से। देखो पहली वाली में हम जो फ्रंट व्यू है वो ऐसा दिखा देंगे, और दूसरी वाली जो जिगजैग में लगी है उसका फ्रंट व्यू ऐसे दिखाएंगे, उसका ये वाला सेक्शन एरिया नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। और जो थर्ड वाली होगी वो आगे लगी होगी, तो उसका हम बिल्कुल ऐसे वाइट पूरा ये वाला जैसे है ना होल भी इसका शो करेंगे, और ऐसे इस तरह से अल्टरनेटिव इसको शो करते हैं जिगजैग का। ये जो है फ्रंट व्यू देखने का तरीका। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपको अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ ली होगी अभी तक तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें कैसे रिवेट लगी हुई है, एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है, दूसरा रिवेट थोड़ा ऐसे में लगा हुआ है, तीसरा रिवेट ऐसे में लगा हुआ है, चौथा रिवेट ऐसे में लगा हुआ है। तो देखो इनका कुछ इस तरह से जिगजैग में जा रहा है, तो जिगजैग में इनका अरेंजमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे जिगजैग लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट, लैप जॉइंट बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरे के ऊपर लैप करके रखी हुई है, ओवरलैप करके रखी हुई है ना, एक के ऊपर दो शीटों को, तो इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। अब आता है हमारा बट जॉइंट। अब देखो बट जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। बट जॉइंट में क्या हुआ है, ये जो ऊपर वाली दिख रही है ना, ये अभी इसको हम कवर बोलते हैं, ये हमारे काम करेंगे, ठीक है। अभी इसको समझो, एक ये हमारा मेटल है, इसको हमें ज्वाइन करना है, एक ये दूसरा मेटल है, इसको हम ज्वाइन करना है, दोनों शीट को ज्वाइन करना है। देखो इस तरह से ये बीच में गैप दिख रहा है ना, यहाँ से कटी हुई है, ये एक अलग शीट है और ये एक अलग शीट है, दोनों को ज्वाइन करना है। अब भाई दोनों को ज्वाइन करना है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना है, हमें इसकी लेंथ के अच्छी चाहिए ना, ओवरलैप नहीं करना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टुकड़ा लेंगे शीट का, उसको हम कवर प्लेट बोलते हैं, उसको ऊपर रखेंगे और फिर एक यहाँ पे हम रिवेट लगा देंगे, यहाँ पे रिवेट लगा देंगे, दोनों जॉइंट होंगी। देखो जॉइंट होगी दोनों, किसकी हेल्प से, कवर प्लेट की हेल्प से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें बट जॉइंट में जो है कवर प्लेट का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ अब यहाँ भी होंगी भाई। अगर हमने एक रिवेट यहाँ लगा दिया और एक रिवेट यहाँ लगा दी, इसका मतलब ये नहीं कि ये डबल रिवेट हो गया भाई, ये सिंगल रिवेट का है, क्योंकि इस टुकड़े को जोड़ने के लिए एक रिवेट ही तो लगा, इस टुकड़े के लिए एक रिवेट लगा हुआ, यहाँ कन्फ्यूजिंग हो सकता है। अगर देखो यहीं पे एक और रिवेट लगा देंगे और यहाँ पे एक और रिवेट लगा देंगे, तब ये हो जाएगी डबल। लेकिन यहाँ में चार दिख रही होंगी, 1 2 3 और 4, लेकिन ये 4 रिवेट ज्वाइन नहीं होंगे, डबल होंगे, क्योंकि इसको हम सिर्फ देखेंगे, एक पार्ट को देखेंगे, उसमें एक लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डबल रिवेट ज्वाइन। तो ऐसे देखो यहाँ पे ये सिंगल रिवेट है, दिख दो रही है, लेकिन भाई इसको सिंगल ही बोलेंगे, क्योंकि देखो सिंगल ही बोलेंगे इसको, ठीक है। दो दिख जरूर रही है, लेकिन इसको हम बोलेंगे सिंगल रिवेट, क्योंकि एक सेक्शन एरिया में एक ही लगी हुई है, एक सेक्शन एरिया में एक ही लगी हुई है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलेंगे सिंगल बट जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन दिस जॉइंट द एंड पॉइंट ऑफ द प्लेट आर प्लेस्ड फॉर टू फेस टू द एंगल ऑफ डबल कवर प्लेट एंड रिवेटेड जॉइंट। वही जो मैंने बोला वही सब चीज़ें यहाँ पे। सिंगल रिवेटेड, दिस रिवेटेड जॉइंट यूज फॉर द कनेक्टिंग एंड ऑफ द कंपोनेंट इन विच स्ट्रैप इज यूज फॉर होल्ड द एंड ऑफ द कंपोनेंट टुगेदर। दो कंपोनेंट को एक टुगेदर जो है होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है इसमें, इस तरह से कुछ। तो ये सिंगल रिवेटेड जॉइंट है आपका, ठीक है, सिंगल जो है आपका लैप जॉइंट है ये। तो सिंगल लैप जॉइंट में देखो ये लगी हुई, एक ये लगी हुई, इसका ये पूरा डायग्राम, इसका ये टॉप व्यू दिखाया हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे अभी आपका देखो एक ही स्ट्रैप लगा हुआ है, जिसको हम कवर बोल रहे हैं, एक कवर लगा हुआ ऊपर। अब हम चाह रहे हैं भाई और मजबूत हो जाए, तो नीचे से एक और लगा देंगे हम शीट, एक और कवर लगा देंगे, तो इसको हम बोल देंगे डबल स्ट्रैप। तो ये एक स्ट्रैप देखिए ये ऊपर लगा हुआ है ना, इसके अकेले ही काम चल जाता है, लेकिन हमें और मजबूती चाहिए भाई। ऊपर देखो ये कवर जिसको हमने पहले बोला था, यहाँ पे एक कवर लगा हुआ है और ये दूसरा कवर लगा हुआ है, ये दूसरा हमने लगा दिया और मजबूती के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने सिंगल जॉइंट ही अभी चल रहा है हमारा, ठीक है, सिंगल बट जॉइंट। तो यहाँ पे दो हमने कवर लगा दिए, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 स्ट्रैप्स, इसी को हम स्ट्रैप्स बोल रहे हैं, जिसको कवर बोल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रैप्स और कवर एक ही चीज़ है। यूज टू जॉइन द पिवटेड
प्रोवाइडेड मोर स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया। जो मैं बता रहा था वही चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप इसको रीड करेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। अब आपका आता है नेक्स्ट, आता है डबल रिवर्टेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। देखो सबसे पहली बात, डबल स्ट्रैप है, एक स्ट्रैप दूसरी स्ट्रैप है कि नहीं, ये एक शीट को जोड़ने के लिए एक शीट को जोड़ने के लिए है ना, एक स्ट्रैप दूसरी स्ट्रैप। अब इसमें देखो डबल रिवर्टेड है, बीच से हमने कटा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको है ना, इसमें देखो एक और दो, दो ही लगी हुई है ना रिवर्ट, वैसे दिख तो चार रही है लेकिन हम उनको पढ़ेंगे दो, एक और दो, इस हिस्से को हम देखेंगे एक और दो, दो रिवर्टेड, इसलिए इसको बोला गया डबल रिवर्टेड। हो सकता है आपको डायग्राम में ऐसे दे दिया जाए, एग्जाम में पूछे भाई ये कौन सा बट जॉइंट है ना, कौन सा बट जॉइंट है, तो आप देखेंगे भाई चार लगी हुई हैं यार इसमें, तो आप इसको फोर टाइप का बट जॉइंट बोल रहे हैं। नहीं भाई, इसको आपको यहाँ देखना है, सिर्फ इतना देखना है, एक और दो, बस इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अब रिवर्टेड जॉइंट। अब रिवर्टेड जॉइंट आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसमें इतना ही आपके सिलेबस में दिया हुआ था इसलिए हमने उतना किया। अब आपके सिलेबस में आगे दिया हुआ है फाइल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फाइल्स और उसके क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों फाइल्स क्या होती हैं भाई, हमने एक कुछ जॉब तैयार किया, भाई वो बहुत खुरदड़ा सा है, हमारे पास एक शीट है, हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर दी या इसको काट पीट दिया कॉर्नर से, यहाँ से काट दिया, दो टुकड़े कर दिए, अब इनके कॉर्नर बड़े खुरदरे से, तो हम एक कुछ ऐसी चीज़ लेंगे जिससे हम इसको घिस के फ्लैट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो वही होती है हमारी फाइल्स। लंबी सी फाइल्स आपने देखी होंगी, कभी अपने वर्कशॉप में कभी गए होंगे तो आपने देखी होंगी फाइल्स होती हैं, एक बड़ी ऐसे लोहे की होती है, उसमें कुछ ऐसे बने होते हैं कट्स है ना, तो यही होती हैं आपकी फाइल्स। यहाँ से हम पकड़ते हैं और उसको घिसते हैं अपने मेटल के ऊपर, जो भी है वो प्रॉपरली शेप ले लेता है। तो फाइल्स देखो किस किस तरह से होती है, ये देखिए मैं आपको सारे टॉपिक स्टार्ट करने में ओवरव्यू के लिए बता दूँ भाई कि वो पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है, आपको बस सिर्फ समझना है आगे। तो देखिए फाइल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, तो फाइल्स एक्चुअली क्या है आपकी जो है, तो कटिंग टूल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका फाइल। तो कटिंग टूल हम देखते हैं कौन कौन से तरह के होते हैं, एक होता है आपका फाइल, चेजिल, हैक्सा और ड्रिल। तो यहाँ पे जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ आपको फाइल दिया हुआ है, इसलिए हम सिर्फ क्या है फाइल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फाइल देखिए क्या होता है, अ फाइल इज़ अ हार्डनेड पीस ऑफ हाई ग्रेड स्टील, ठीक है, हाई ग्रेड स्टील से बना हुआ एक हार्डन जो है पीस होता है, ठीक है, स्लैंग टू द रो ऑफ टीथ, उसमें कुछ टीथ बने होते हैं। इट इज़ रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल, ये एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए काम करता है और मेटल के पार्ट को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। फाइल इज़ मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील से बना होता है या टंगस्टन स्टील से, देखो बहुत मजबूत होती है टंगस्टन स्टील, ठीक है। उसके बाद स्टील बाय फॉर्जिंग एंड देन द टीथ आर कट हार्डर्ड एंड टेम्पर्ड, टीथ को जो है अलग अलग शेप में काटा जाता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द फिलिंग अलाउंस इज केप्ट इन द 0.2 mm से 0.5 mm तक इसको रखा जाता है, जिससे इसको फिलिंग अलाउंस होता है। द साइज ऑफ द फाइल्स आर मेजर फ्रॉम द टिप ऑफ द हील, तो जो है हील जो है उसकी, या मतलब यहाँ से लेके टॉप से लेके और इस एंड तक इसकी साइज़ मेनली नापी जाती है, और ये हैंडल को हम नहीं नापते, ठीक है। तो इसको फाइल लेंथ बोलते हैं, इस जगह से इसकी मतलब इसकी नोज से इसके टिप से लेके यहाँ तक, जहाँ तक ये जो है इसमें टीथ बने हुए हैं, ठीक है, अंदर जो है ये टीथ बने हुए हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइल लेंथ। आगे वाले हिस्से को हम बोलते हैं टिप और पॉइंट, ये जो होते हैं इनको एज बोला जाता है। ये ऊपर वाला जो होता है फेस होता है, और ये हील होता है, नीचे वाला होता है हमारा टैंक, और इसको शोल्डर बोला जाता है, शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं टैंक की तरफ से, और फिर उसको हम अपने शीट मेटल के ऊपर रगड़ते हैं उसको, ठीक है। इस हिसाब से ये काम तो देखिए दोस्तों क्या है, फाइल के कुछ पार्ट आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये फाइल लेंथ होती है इस जगह से लेकर शोल्डर से लेकर इसके टो तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फाइल लेंथ। और तो यहाँ पे टैंक जो होता है, टैंक से तरफ से हम इसको क्या होता है वुडन हैंडल लगा होता है जिसको हम यहाँ से पकड़ते हैं फाइल को, ठीक है, रब करने के लिए जब भी। और टिप और पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है एंड ऑफ द अपोजिट ऑफ द टैंक, टैंक के अपोजिट एंड को हम बोलते हैं टिप और पॉइंट। उसका नेक्स्ट है आपका फेस और साइड, द बोर्ड पार्ट ऑफ द फाइल विच टीथ इज कटिंग ऑन द सरफेस, जहाँ पे जिस सरफेस में जो है टीथ कटे होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, फेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता दी सब आप रीड कर सकते हैं, एज क्या होता है, हील क्या होता है, शोल्डर क्या है, जो डायग्राम में दिख रहा है जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखो ये एज है, शोल्डर है, ये पूरा है ना, ये पूरी चीज़ें हील वगैरह, ये हैंडल वगैरह, ये सब देख। तो जो आपका ये फाइल है क्लासीफाई की जाती है कुछ पॉइंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द साइज़, उसका साइज़ क्या होगा,
भाई छोटे साइज़ की आपको चाहिए अगर फ़ाइल, उसका अलग होगा, एक बड़े साइज़ की होगी। तो ऐसा साइज़ पे डिपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द कट। उसमें कट कहते हैं कैसे हैं, तो उनके कट का कितने पर सेंटीमीटर उनका डिफरेंस है, या कट उनके किस एंगल में मुड़े हुए हैं, स्क्वायर के शेप में हैं या कैसे हैं, तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पे आपके कट। और अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, ग्रेड को स्पेशली आपके सिलेबस में आइडेंटिफाई किया हुआ ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड का जब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी इसी लेक्चर में ही हम उसको पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द शेप, शेप कैसा आपके जो है फाइल का, तो ये 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल किस तरह से होने वाली है। तो देखिए आगे देखते हैं हमारा फाइल में पहला सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइज़। तो साइज़ आपकी फ़ाइल की होगी वो कब से वेरी करेगी, 200 mm से लेकर 400 mm के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फाइल मेजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द हील, जो आपकी जो हील था, पॉइंट था स्टार्टिंग का, और एंड के शोल्डर के बीच में जो हम डिस्टेंस नाप रहे थे, उसी लेंथ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी लेंथ के अकॉर्डिंग आप डिपेंड करता है कि आपकी जो है फाइल की साइज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कट, उसमें कट किस तरह से हैं, सिंगल कट हैं, मतलब एक फाइल अगर इसमें सिंगल ऐसे कट बने हुए तो सिंगल कट हो गया। डबल कट इसमें देखो इस तरह से अगर आ गए तो डबल कट हो गए, ठीक है। और उसके बाद होता है रास्प कट और कर्व कट, ठीक है। तो ये 4 तरह के कट होते हैं। तो सिंगल कट क्या होता है, देखो सिंगल कट लगभग 60 डिग्री एंगल में मुड़े हुए होते हैं और वो कट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें हम रीड करेंगे, इन दिस टाइप्स ऑफ फाइल द टीथ आर कट इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में। मैंने जैसा आपको बताया, ये आपकी फ़ाइल है भाई, यहाँ से हैंडल है, फाइल में किसी एक डायरेक्शन में आपके कट होंगे इस तरह से। तो हम इसी को मेटल के ऊपर रब करते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, इस तरह से देखो पैरेलल होते हैं पूरे, और इनका जो एंगल होता है बीच में वो होता है 60 डिग्री का। और द सेंटर लिंक ऑन द फेस, द फाइल आर यूज फॉर फिलिंग द सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल को जो है जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज और ब्रास, इन लोगों के फिलिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इनको फिनिशिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगल कट फाइल जिसमें एक ही टीथ हों, एक ही तरह के टीथ हों जो कि पैरेलल होते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि भाई सिंगल फाइल में कितने डिग्री का एंगल बना के वो बनाते हैं और एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, इसमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं। डबल कट फाइल में क्या होता है, दिस फाइल कंटेन 2 रॉ टीथ, इसमें 2 तरह के टीथ होते हैं। फर्स्ट रॉ एंगल इज 70 डिग्री, इस तरह से कुछ होता है। तो देखिए ये है आपका सिंगल कट जो भी मैं बता रहा था, सिंगल कट। देखो ये इस तरह से इसमें बने हुए टीथ, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये सिंगल कट है, ये बने हुए हैं इसमें सिंगल कट, ये पूरे पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस तरह से। ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है 60 डिग्री का एंगल एक, और इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं ये अपने जो कट के बीच में। फिर उसके बाद आता है डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में देखो ये वाली तो थी, साथ में एक और लाइन ऐसी चली गई, तो देख लो ये डबल कट होती है। तो डबल कट में जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं उनकी फ़ाइल, वो बनाती है लगभग 70 से लेके 70 और एक 51 डिग्री। तो इस तरफ का देखो एंगल 70 और एक लाइन जो है 51 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। 2 तरह की लाइनें जा रही हैं ना इसमें, एक ऐसे में जा रही है लाइन और एक ऐसे में जा रही है। तो एक बनाएगी आपकी 70 डिग्री और दूसरी बनाएगी 51 डिग्री। तो ये होता है डबल कट फाइल। और उसके बाद होता है रास्प कट फाइल। तो रास्प कट फाइल में देखो कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें लिखा क्या है, द फाइल हैविंग आइडेंटिफाई द टीथ एंड द शार्प पॉइंटेड एट द लाइन एंड दिस इज यूज फॉर द फिलिंग वुड एंड वेदर फॉर द सॉफ्ट मेटल एंड फाइल आर हाफ राउंड शेप। तो इसमें हाफ राउंड शेप के होते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या होता है, ये फाइल ही पूरी ऐसी राउंड शेप में होती है पूरी की पूरी, और इसमें टीथ बने होते हैं, और ये वुड वगैरह और सॉफ्ट मेटल को जो है शार्प करने में या फिनिशिंग देने में हेल्प करती है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से एक राउंड के शेप में बनी होती है हल्की सी, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। इसको बोलते हैं रास्प कट फाइल। उसके बाद आता है कर्व्ड कट फाइल। दिस फिलिंग सॉफ्ट मटेरियल फॉर एल्युमिनियम और कॉपर और प्लास्टिक और इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है, कर्व कट फाइल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, अब देखो ग्रेड कौन कौन से होते हैं, एक आता है रफ फाइल और बास्टर फाइल। ये रफ फाइल और बास्टर फाइल ग्रेड के हिसाब से, एक होती है आपकी रफ फाइल और बास्टर फाइल। रफ फाइल क्या होता है, जिसके जो है टीथ, जो उसके टीथ हैं बहुत ज़्यादा उभरे हुए होते हैं और काफ़ी दूर दूर होते हैं। वो क्या होता है, किसी बड़े बड़े मटेरियल को जब हम रिमूव करना होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको निकालने के लिए। और देखो यहाँ पे पूरा बना हुआ है रफ। फिर उसके बाद होता है आपका सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल, ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसको रीड करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो अब हमने बताया आपको, सबसे पहले आपका आ जाता है कौन सा, ग्रेड ऑफ फाइल डिग्री डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों रफ फाइल में क्या होता है, इसके जो टीथ होते हैं वो 5 सेंटीमीटर मतलब 8 टीथ होते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है।
और इस फाइल को जो हम ज़्यादा बड़े बड़े मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। बस इसमें इतना है, रीड करें समझ में आ जाएगा। उसके बाद बास्टर फाइल में क्या होता है, 10 से लेके 12 टीथ होते हैं पर सेंटीमीटर में एरिया में, ठीक है। तो जो एरिया होते हैं उस एरिया पर सेंटीमीटर एरिया में इसके 10 से 12 टीथ होते हैं। और ये क्या करता है, मेनली यूज़ करता है हैवी स्टॉक मटेरियल को जो कि निकालना होता है, हम वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सेकंड कट फाइल में क्या होते हैं, 16 टीथ होते हैं, मतलब इनके टीथ देखो काफ़ी पास पास होते हैं। तो जो पर सेंटीमीटर एरिया में इसके 16 टीथ होते हैं। और ये क्या करता है, इसका यूज़ क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग ऑफ द साइज़ ऑफ द वर्क पीस, ठीक है। वर्क पीस के जो सरफेस है उसको फिनिशिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है सेकंड कट फाइल को। उसके बाद होता है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में जो है 20 से लेकर 24 टीथ होते हैं, मतलब इसके टीथ बहुत ही पास पास में, बहुत ज़्यादा पास पास में। तो भाई इससे ज़्यादा मटेरियल रिमूव तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें एकदम फिनिशिंग वाला एरिया चाहिए होता है हमारे मेटल के ऊपर या सरफेस के ऊपर। तो इस तरह का यूज़ करते हैं हम। इसमें 20 to 24 टीथ होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं पास में, देखो जैसे इनमें बहुत पास पास में दिख रहे हैं होंगे आपको। उसका डेड स्मूथ फाइल जिसमें 40 से ज़्यादा टीथ होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सरफेस एकदम शाइनिंग लाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, डेड स्मूथ फाइल को। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड बने हुए हैं। ये देखिए पहला ग्रेड में देखिए कितनी दूर दूर का बने हुए हैं इसमें इसके टीथ, है ना। और इसमें देखिए और पास में। तो ये डिपेंड करेगा आपको कितना स्मूथ और कितना ज़्यादा आपको मटेरियल उसमें से रिमूव करना है, उसके लिए फाइल है। अब देखो जैसे हमने वेल्डिंग की, कहीं पे वेल्डिंग कर दी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल से वेल्डिंग कर दी। अब वेल्डिंग का जो मटेरियल काफ़ी ऊपर जम जाता है यहाँ पे, है ना, कुछ कुछ मेटल छोटा मोटा जम जाता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे रफ़ फाइल का यूज़ करेंगे, ताकि बड़ा बड़ा जो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। बास्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और रफ़ फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कट फाइल का भी यूज़ करेंगे तब भी निकल जाएगा। उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेड स्मूथ फाइल वगैरह का यूज़ करेंगे तो वो हमारा मटेरियल जो है वहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा, बल्कि बहुत ही स्लो स्लो रिमूव होगा, क्योंकि उसका जो है एंगल है और जो इसका डिफरेंस है उनके बीच का जो, वो बहुत कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। चलिए हम देखते हैं, हम ये कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर जो दी हुई है ये लेंथ दी हुई है 100 mm की जो आपकी फाइल होगी, उसमें टीथ कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर के मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो है आपके 10 टीथ होंगे, ठीक है। उसका 150 mm की आपके पास अगर फाइल है उसमें 8 होंगे, 200 mm में 7.1 होंगे, ऐसे 250 mm में 6.3, इस तरह से। और बास्टर फाइल का देखो, बास्टर फाइल अगर हमारी 100 mm की है तो उसमें होंगे 18 टीथ, उसके 150 mm की है तो 13 होंगे। ऐसे देखिए सभी के दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपका। अब अकॉर्डिंग टू द शेप के हिसाब से एक होता है फ्लैट फाइल, हैंड फाइल और स्क्वायर फाइल। और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो उसका साइज़ शेप कैसा दिखेगा, देखो ये होता है ना शेप। आप देखो भाई, ये देखो फ्लैट दिख रही है, ये फ्लैट फाइल है, बिल्कुल एकदम चपटी सी, बिल्कुल एकदम सीधी सी होती है, उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है ना। तो ये होती है फ्लैट पूरी तरह। और ये होती है हैंड फाइल जो कि थोड़ी सी रेक्टेंगुलर टाइप की शेप में होती है, हल्की सी, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर शेप, ये पूरे स्क्वायर की चारों तरफ इसमें टीथ लगे होते हैं, स्क्वायर के शेप में होते हैं, डब्बे के शेप में होती है थोड़ा सा। और इसी सभी जगह इसमें जो है इसके फाइल्स में मार्किंग बनी होती है, टीथ बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सर्कुलर राउंड फाइल, ये गोल फाइल होती है। जब हमें कुछ सिलेंड्रिकल चीज़ों या सर्कुलर चीज़ों में हमें इसको रब करना है या फिनिशिंग देनी है तो वहाँ पे हम राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है आपका ट्रायंगुलर फाइल, ये 3 जगह से होती है, इसका इस तरह के शेप में होती है, ठीक है, इस तरह के शेप में। यहाँ भी इसमें बने होते हैं इसके मार्किंग, और नीचे भी बना होता है और उस साइड भी बना होता है। तो इसको क्या है, इसको भी जहाँ इसका रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज़ करते हो। नेक्स्ट होता है आपका नाइफ एज फाइल, और ये होता है नीडल फाइल और एक हाफ राउंड फाइल, ठीक है। इसमें हाफ सर्कल बीच में कट लगा होता है, फिर थोड़ा सा गैप होता है, फिर लगा होता है, हाफ लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें पूरा जो है ये नीडल के शेप में होता है, यहाँ से पतला होता है और इस जगह से इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो ये सब फाइल थी आपकी। आप अब इसको रीड करोगे तो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। देखो उसके बाद है राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ फाइल, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको जैसे आप रीड करोगे क्या इनका साइज़ है, क्या शेप है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, थ्योरी पार्ट है आपका, ठीक है। चलिए हम फिर भी इसमें चल देखते हैं क्या क्या है। फ्लैट फाइल जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2/3 ऑफ फुल लेंथ से होता है, ठीक है, टूवर्ड द टिप्स एंड पैरेलल विड्थ ऑफ द। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, आप थ्योरी पार्ट है इसको आप पढ़ लें, बिल्कुल आपको बिल्कुल बहुत आसान है। अभी तक जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो थ्योरी पार्ट आप इसको रीड करेंगे बिल्कुल, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर दें वीडियो के लास्ट में, तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी वेल्डिंग पे आएगी, और वेल्डिंग भी हम एक पार्ट में ही ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको नीचे कमेंट करना है कि भाई हमें मेज़रमेंट स्टार्ट करना है
वेल्डिंग वाले पार्ट में भी कमेंट करना और इसमें भी कमेंट करके आप बताना मेज़रमेंट स्टार्ट करना है या बेसिक फिटिंग स्टार्ट करना है। जो भी स्टार्ट करना है वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। और ये हमारी आज की वीडियो में इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबा देंगे, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि भाई जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में, इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।